नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर विवेक नायक, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड बोन एंड शोल्डर जॉइंट स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने एक और एजुकेशनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आज इसका टॉपिक है मेनिस्कस इंजरीज। बहुत से टाइम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं मेनिस्कस इंजरी के एमआरआई लेके और उन्हें एडवाइस किया जाता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैं आज समझाना चाहूँगा मेनिस्कस होता क्या है, ये अपने घुटने के कौन से भाग में रहता है, इसका काम क्या है और इसकी इंजरी से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत रहती है, कौन से पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है और इसमें कौन से ऑप्शंस हैं। ऑपरेशन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस विच वी डू फॉर मेनिस्कस और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट किस में आ सकता है। मेनिस्कस बेसिकली हमारे बॉडी का वो भाग है जो एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर काम करता है हमारे नी जॉइंट में। ये भगवान कुदरत का दिया हुआ शॉक अब्जॉर्बर हमारे बॉडी को, जो अपने सबसे एक्टिव जॉइंट है नी जॉइंट को, घिसने से रोकता है। नी जॉइंट में जब दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकती हैं और अपने पूरे शरीर का वजन आता है तो ये शॉक अब्जॉर्बर मेनिस्कस वो पूरा वजन ट्रांसमिट करता है अपने में और इससे वो नीचे वाली हड्डी जो फीमर बोन है, जो टिबिया पे वजन डालती है, उससे प्रिवेंट करता है। मेनिस्कस के इंजरीज बहुत ही कॉमन है। बेसिकली जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हों या फिर हम अचानक से ट्विस्टिंग इंजरी हो जाती है और ओल्ड एज महिलाओं में भी बहुत कॉमन है और आज के ज़माने में रूट टेयर्स बहुत ही कॉमन है। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि मेनिस्कस इंजरीज के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक कॉमन मैन को सारे जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये समझना इजी होगा कि मेनिस्कस इंजरीज के जो से 3 टाइप्स हैं। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल टेयर, जहाँ पे मेनिस्कस पूरी लेंथ में फटता है। ये यूजुअली यंग पेशेंट्स में होता है, जहाँ पे अगर इंजरी हो क्रिकेट खेलते वक्त या फुटबॉल खेलते वक्त या कोई भी स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप जंप कर रहे हो, ट्विस्टिंग इंजरी हो जा रही है, चलते चलते भी हो सकता है। तो यंग पेशेंट्स में अगर ये रिपेयर ना किया जाए तो फिर आपके जॉइंट की आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडियल टेयर जो होते हैं ये बेसिकली ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन हाँ यंग पेशेंट में भी हो सकता है। इसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं रहती सर्जरी के बाद भी, मतलब अगर हम अच्छे से रिपेयर करने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं रहती या इसकी अश्योरिटी नहीं रहती कि हम इसको अच्छी तरह से रिपेयर करने के बाद भी ये हील हो जाए। बहुत से टाइम रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा बकेट हैंडल टेयर। ये बकेट हैंडल टेयर होता क्या है? बेसिकली जब मेनिस्कस टेयर होता है उसका एक साइड फ्लिप होके जैसे बकेट के हैंडल की तरह इधर से उधर शिफ्ट होते रहता है और ये जब हैंडल जो शिफ्ट होता है तो जॉइंट के अंदर जाके अटक सकता है। अटकने के लिए फिर पेशेंट्स को प्रॉब्लम ऐसी होती है कि नी लॉकिंग के सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को जैसे ही पैर बेंड कर रहा है और सीधा करने जाएंगे तो पैर लॉक हो जाता है, फिर उनको बहुत ज़ोर से ये करना पड़ता है। या बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आपके पास बकेट हैंडल टेयर लेकर यंग पेशेंट्स हमको 6-7 महीने के बाद भी आते हैं पेशेंट्स इतनी तकलीफ के बाद, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि उनकी नी पूरा बेंड ही नहीं हो रहा। जब ऐसे टेयर होता है तो बकेट हैंडल टेयर इज़ कॉम्प्लेक्स अमंग ऑल मेनिस्कल टेयर और उसको रिपेयर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाइज। बकेट हैंडल टेयर रिपेयर भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे हमको 3 टेक्निक से उसे रिपेयर करना पड़ता है, बट विद एन एक्सपर्ट हैंड ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल मेनिस्केक्टोमी। छोटे छोटे टेयर जो होते हैं तो बेसिकली जब हमको उसको ये करना रहा रिपेयर करना रहता है तो हम उसको सिर्फ ट्रिम कर देते हैं, सीजर्स से कट करके उसको एक अच्छा शेप दे देते हैं ताकि वो टेयर और प्रोग्रेस ना हो। प्रिंसिपल जैसे ये ट्रिमिंग का ये है, जैसे आपने कोई नई शर्ट ले लिया है और आपको चाहते हैं कि ये कल ही खरीदी और किसी ने उस पर ब्लेड मार दिया, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो टेयर और प्रोग्रेस हो। मतलब अगर वही शर्ट फटी हुई रही तो उसके थ्रेड सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। जो टेयर 2 सेंटीमीटर का था हमने उसको कंटिन्यू किया तो वो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पूरा साड़ी जैसे उधड़ जाती है। सेम थिंग हैपन्स विथ मेनिस्कस। तो अगर छोटा सा टेयर रहे और हम उसको ट्रिम करके शेप में दे दें तो आके वो प्रोग्रेस नहीं होगा टेयर, ऐसा है।
बहुत से टाइम पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि 60-70 ईयर्स के बाद उनका नी जॉइंट पेन है वो एमआरआई लेकर आते हैं और उसमें भी टेयर दिखाया जाता है। बेसिकली एमआरआई जैसे जैसे आर्थराइटिस आपके प्रोग्रेस होगा वैसे जैसे मेनिस्कस की वॉल्यूम टेयर माइक्रो टेयर्स होते रहेंगे। तो ऐसे टेयर्स को हम रिपेयर नहीं करते और बेसिकली रिपेयर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नेचुरल डीजनरेशन। तो उस चीज़ में अगर हम रिपेयर भी करते हैं तो बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उसको हील करने के लिए। तो हम वेट करेंगे बेटर आफ्टर 60 ईयर्स मेनिस्कस के लिए कि भाई आप अपना नेचुरली जॉइंट को डीजनरेट होने दीजिए। बट अगर बहुत ज़्यादा पेन है और जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे हम नी रिप्लेसमेंट या ऐसे ऑप्शंस सोचते हैं। यही पेशेंट कोई अगर यंग एज में हो रहा है देन विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू अ वेरी गुड जस्टिस और रिपेयर टू दिस पेशेंट्स। इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट और बोला जाएगा कि सबसे क्रिटिकल जो टेयर होता है वो है रूट टेयर। रूट टेयर इज बेसिकली जहाँ पे आपका मेनिस्कस अटैच होता है बोन पे, वहीं से उखड़ गया है। तो जब ऐसा में जब वज़न पड़ता है मतलब फीमर का जब वेट पड़ेगा टीबिया पे तो जो मेनिस्कस है अपनी जगह से सरक जाता है। बेसिकली देयर इज़ नो मेनिस्कस, रहने के बाद भी वो पूरा तरीके से काम नहीं कर रहा। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या हम रिपेयर नहीं करते तो दैट वुड बी वेरी इनजस्टिस टू दैट पेशेंट। रूट टेयर्स हैज़ टू बी रिपेयर्ड और फॉर द सिंपल रीज़न अगर नी जॉइंट आर्थराइटिक नहीं है तो अगर नी जॉइंट पूरी तरह से घिस चुका है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन रिपेयरिंग, क्योंकि आपका पेन कम नहीं होगा। लेकिन अगर एक्सरे में दिख रहा है कि नी जॉइंट अच्छा है और पेशेंट को रूट टेयर है तो हम अपने पेशेंट्स की लाइफ, घुटने की लाइफ एटलीस्ट 10 to 15 ईयर से बढ़ा देते हैं। और यही रूट टेयर हमने उसको कुछ नहीं किया और उसे कंजर्वली ट्रीट करते गए तो बेसिकली 2 साल में पेशेंट को आर्थराइटिस चालू हो जाएगा विद अ नॉर्मल नी। अगर आपका नी नॉर्मल है और रूट टेयर है, हमने कुछ नहीं किया, तो आई एम वेरी श्योर कि 2 से 3 साल में इतने स्टडीज़ आ चुके हैं जो विच इज़ वेरी कंक्लूसिव इनफ टू से कि उसको नी रिप्लेसमेंट या फिर मिडिल कंपार्टमेंट यूकेआर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए रूट टेयर इज़ अ साइलेंट एपिडेमिक जहाँ पे पेशेंट्स को रिपेयर अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सर्जरी में अगर हम बताया जाए तो आर्थ्रोस्कोपिकली हम सर्जरी से रिपेयर करते हैं, जहाँ पे एक अपैरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्पियन नीडल, जिससे हम नीडल जहाँ जहाँ टेयर है उसमें स्टिचेस लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। रिपेयर के बाद हीलिंग के लिए एटलीस्ट इसमें 2 से 3 महीने जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट को कोई भी वजन नहीं डालना है पैर पे, और उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिकवरी फॉर सच पेशेंट्स। तो आपके पास भी ऐसे कोई पेशेंट्स हैं या फिर इसमें आपको लगता है कि वी कैन हेल्प यू आउट तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। तो हमारा एड्रेस ये लिंक में दिया गया है, उसे ये करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए। आई विल श्योरली आपको बहुत सारी ऑर्थोपेडिक बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।